Hello, friends. Institute for Surveying from Mass Review Professional Corporate and RSA Certified Quantity Survey अरविंद सिंह आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सर्वेलेंस पिछले 2 डेकेड से क्वांटिटी सर्वेइंग की ट्रेनिंग करवाता आ रहा है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा है कि इस वीडियो में हम आपको पूरी नॉलेज देने वाले हैं रिगार्डिंग क्वांटिटी सर्वे कोर्स कि क्वांटिटी सर्वेयर एक अच्छा क्वांटिटी सर्वेयर कैसे बना जा सकता है, क्या क्या क्वालिफिकेशन उसके लिए रिक्वायरमेंट है, क्या क्या स्किल्स आपको आनी चाहिए, क्या क्या आप कैरियर में कर सकते हैं और कितना आप अर्न कर सकते हैं फ्यूचर में एज ए क्वांटिटी सर्वेयर। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं क्वांटिटी सर्वे कोर्स की। फ्रेंड्स, क्वांटिटी सर्वे कोर्स जो है एक बहुत ही एक बेहतरीन कोर्स है और क्वांटिटी सर्वेयर की जो रिक्वायरमेंट्स होती है इंडस्ट्री के अंदर वो भी काफी अच्छी खासी निकलती हैं और एक रेपुटेड जॉब होती है, एक ऑफिशियल जॉब होती है। तो फ्रेंड्स, क्वांटिटी सर्वे जो कोर्स है उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होती है या एक क्वांटिटी सर्वेयर बनने के लिए आपको क्या क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है। तो फ्रेंड्स, अगर आप एक अच्छा क्वांटिटी सर्वेयर बनना चाहते हैं तो आपको कम से कम डिप्लोमा या बीटेक होना चाहिए सिविल के अंदर, क्योंकि जब आप डिप्लोमा या बीटेक करके क्वांटिटी सर्वेयर बनना चाहते हैं तो आपके पास एक बैकग्राउंड होता है, एक टेक्निकल स्किल होती है जो कि आपको हेल्प करती है इंडस्ट्री में ग्रो करने में और फास्टली ग्रो करने में। इसके साथ में फ्रेंड्स, आप अगर सॉफ्टवेयर की नॉलेज भी रखते हैं, जैसे कि अगर आपके पास MS एक्सेल की नॉलेज है या आप ऑटोकैड जानते हैं, तो ये दो छोटे से सॉफ्टवेयर कोर्सेज जो हैं आपको काफी हेल्प करते हैं आपके कैरियर में एज ए क्वांटिटी सर्वेयर बनने में। क्योंकि आज की डेट में इंडस्ट्री के अंदर ऑटोकैड के ऊपर जो है हमारे को ड्राइंग्स मिलती हैं और जिसकी ड्राइंग की हेल्प से आप जो है क्वांटिटी सर्वेयर का काम बहुत इजीली कंफर्टेबली कर सकते हैं। साथ में अगर आपको एक्सेल की नॉलेज भी आती है तो आप एक्सेल पे कैलकुलेशन को बहुत फास्ट कर सकते हैं। मीन्स जो आप मैनुअली कैलकुलेशन करते हैं कैलकुलेटर से, उससे काफी बेहतर ढंग से और काफी एक्यूरेसी के साथ में आप जो है एज ए क्वांटिटी सर्वेयर वहां पर काम कर सकते हैं। फ्रेंड्स, बात करते हैं क्वांटिटी सर्वेयर में बेसिक डिपार्टमेंट कौन कौन से होते हैं। तो फ्रेंड्स, जनरली जो है हम लोग जब कैरियर में स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग के 2-3 साल हमें एज ए एस्टिमेटर काम करना होता है, जहां पर एस्टिमेशन की अगर हम बात करें तो एस्टिमेशन में हम लोग जब जो भी हमारे कंस्ट्रक्शन जब हम करते हैं, चाहे वो एक्सकावेशन हो, बैक फिलिंग हो, चाहे वो आपकी PCC हो, शटरिंग हो, RCC हो, रीइंफोर्समेंट का बार वेल्डिंग शेड्यूल हो, उसके बाद आप जो भी इंटरनल फिनिशिंग या एक्सटर्नल फिनिशिंग करते हैं, इन सब की कैलकुलेशन को करने को एस्टिमेशन कहते हैं। मीन जो भी हम लोग काम करते हैं उसको एस्टिमेट करना, उसकी क्वांटिटी को निकालने को एस्टिमेशन कहते हैं। तो स्टार्टिंग में जब आपके पास नॉलेज नहीं होती है, स्टार्टअप जब आप अपना कैरियर स्टार्ट कर रहे हो, आप एज ए क्वांटिटी सर्वेयर एज ए एस्टिमेटर वहां पर काम करते हैं। क्योंकि जब आपके पास एस्टिमेशन की नॉलेज हो जाती है तब आप बिलिंग को अच्छे ढंग से कर सकते हैं। मीन्स तब आपको पता होता है कि कहाँ पर क्या डिडक्शंस होती हैं, किस चीज को हम कंसिडर करते हैं, किस चीज को हम कंसिडर नहीं करते हैं, या बिलिंग जो हुआ एस्टिमेटर या साइट पे जब हम जाते हैं तो वहाँ पे साइट पे कौन कौन सी चीजें फिजिबली पॉसिबल होती हैं या नहीं होती हैं। और उसके साथ में जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस होता है तो आप ड्राइंग्स में समझ सकते हैं, ड्राइंग्स को आप बखूबी जो है वो समझ सकते हैं। एरर्स अगर ड्राइंग में है तो उनको आप जो है वो करेक्ट करवा सकते हैं अपने कंसल्टेंट से, आप खुद भी करेक्ट कर सकते हैं और उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं। तो एक बिलिंग इंजीनियर बनने से पहले एक एस्टिमेटर की जो है आपको नॉलेज होनी चाहिए। आप ऐसे एस्टिमेटर कुछ टाइम तक काम कीजिए, डेफिनेटली आपको बिलिंग में बहुत जल्दी और बहुत अच्छी सक्सेस मिलेगी। अगर उसके बाद जो है फ्रेंड, जब आप बिलिंग और एस्टिमेशन की आपके पास नॉलेज होती है तो आप एलिजिबल होते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स या टेंडर डिपार्टमेंट के लिए। टेंडर डिपार्टमेंट फ्रेंड्स, वहां पर टेंडर प्रिपेयर किए जाते हैं। टेंडर जो है हम लोग कैसे अवार्ड करना है कॉन्ट्रैक्टर को, या कॉन्ट्रैक्टर ने कौन कौन से काम करने हैं, कैसे करने हैं, उसको क्या क्या हमें फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है, क्या क्या उसको हमें देना है, या उसको कौन कौन से इंश्योरेंसेस हमें देने हैं, या टाइम पीरियड को कैसे सेटअप किया जाए, कौन कौन सी कंडीशन रखी जाए ताकि हमारा प्रोजेक्ट जो है किसी भी कंडीशन में रुके नहीं। ये सारी चीजें फ्रेंड्स टेंडर डिपार्टमेंट में होता है। साथ में टेंडर डिपार्टमेंट जब कॉन्ट्रैक्ट आकर किसी को हम लोग फ्लोट करते हैं मार्केट में, तो फ्लोट करने के बाद जो है जब हम कोटेशंस वापस आती हैं तो टेंडर टीम जो है वहां पर जो है टेंडर सिलेक्शन या वेंडर सिलेक्शन प्रोसेस भी करती है, जिससे कि हमें एक अच्छा वेंडर मिल सके जो कि हमारे काम को किसी भी तरह के मींस डिले से बचा सके और हर काम को जो है क्वालिटी और सेफ्टी के साथ में वो कर सके। तो टेंडर टीम जो है बहुत ही रिस्पॉन्सिबल काम यहाँ पर करती है वेंडर सिलेक्शन का। तो ये सारी चीजें जो है एक टेंडर टीम के अंदर, टेंडर प्रोसेस के अंदर आती हैं। तो ये 3 डिपार्टमेंट होते हैं फ्रेंड: टेंडर डिपार्टमेंट, कॉन्ट्रैक्ट बिलिंग डिपार्टमेंट, एस्टिमेशन बिलिंग एंड टेंडर डिपार्टमेंट। ये 3 डिपार्टमेंट हमारे होते हैं बेसिकली जिन पे हमें काम करना होता है: एस्टिमेशन, बिलिंग एंड टेंडरिंग। ये 3 हमारे मेजर डिपार्टमेंट्स होते हैं। आप अगर अपने अकॉर्डिंग जो आपका एक्सपीरियंस है या
उसके अकॉर्डिंग जो है आप इन 3 जो है कैटेगरीज के अंदर अपने आप को वहां पर काम कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें सैलरीज की, तो फ्रेंड्स सैलरी जो है स्टार्टिंग में हमारी जो सैलरी होती है एज ए एस्टिमेटर वो होती है 15 से 20 हजार रुपए। बट जैसे जैसे आप ग्रो करते हैं इंडस्ट्री के अंदर, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, वैसे वैसे आपकी सैलरी भी इंक्रीज होती है। और अगर आपके पास अच्छी नॉलेज है एस्टिमेशन की और बिलिंग की, तो आप जो है बहुत अच्छी और बहुत अच्छी सैलरी पे बहुत कम टाइम पे जो है वो पहुंच सकते हैं। मींस अगर आप 2 से 3 साल के अंदर बात करें और आपके पास अच्छी नॉलेज है एस्टिमेशन की, तो आप 30 से 40 हजार रुपए अर्न कर सकते हैं 3 से 4 साल के अंदर। उसी बात में अगर बिलिंग इंजीनियर की हम बात करें, तो 6 से 7 साल वाला बिलिंग इंजीनियर 60 से 70 हजार रुपए तक अर्न कर सकता है मंथली, अगर आप प्रोफेशनल बिलिंग इंजीनियर आपके पास नॉलेज रहती है। तो वहीं कॉन्ट्रैक्ट डिपार्टमेंट की बात करें, तो कॉन्ट्रैक्ट डिपार्टमेंट में कम से कम जो स्टार्टिंग सैलरी पैकेज होता है वो 80 से 90 हजार रुपए का होता है, अगर 6 से 7 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है तो मींस क्वांटिटी सर्वेइंग जो डिपार्टमेंट है, ये हम इंडिया की सैलरी की बात कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इंडिया में जो है आपकी ये सैलरी रहती है, और अगर आप इंडिया से बाहर जाते हैं तो आप इससे जो है 2 से 3 गुना तक अर्न कर सकते हैं मंथली। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गई आपकी सैलरी की बात। आप कहाँ कहाँ पे काम कर सकते हैं फ्रेंड्स? आप कॉन्ट्रैक्टर के पास काम कर सकते हैं, आप सब कॉन्ट्रैक्टर के पास काम कर सकते हैं, आप कंसल्टेंट के पास काम कर सकते हैं, और आप क्लाइंट के पास भी काम कर सकते हैं। मीन्स जैसे, और इन डिपार्टमेंट, इन जो जो कॉन्ट्रैक्टर है, क्लाइंट है या कंसल्टेंट है, इनमें काम करने के लिए आपको एक्सपीरियंस की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। मीन्स अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप जो है डायरेक्टली कंसल्टेंट या क्लाइंट के पास भी काम कर सकते हैं। बट अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो वी विल सजेस्ट आप कॉन्ट्रैक्टर से स्टार्ट करें। उसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स, आप जॉब के साथ में उसके बाद आप क्या क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स? आप एज ए एंटरप्रेन्योर, एज ए कॉन्ट्रैक्टर भी काम कर सकते हैं। मींस आज की डेट में अगर हम बात करें तो इंडिया के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के अंदर जो है टेंडर निकलते रहते हैं डे टू डे बेसिस पे। तो वहां पर आप एज ए क्वांटिटी सर्वेयर, उनको सपोर्ट दे सकते हैं। आप एज ए क्वांटिटी सर्वेयर, बहुत सारी कंपनीज हैं जहां पर की कंपनीज जो है अपने क्वांटिटी सर्वेयर हायर नहीं करती हैं, वो बाहर से आउटसोर्स कराती हैं अपने बिलिंग का काम या फिर अपने एस्टिमेशन का काम। तो वहां पर भी आप काम कर सकते हैं। आप एज ए कंसल्टेंट भी काम कर सकते हैं। बहुत सारी कंपनीज जो है सपोर्ट चाहती हैं क्वांटिटी सर्वेयर का। मींस अगर आप ऑडिटिंग का काम करते हैं तो आप ऑडिटिंग भी कर सकते हैं एज ए क्वांटिटी सर्वेयर। तो फ्रेंड्स, ये आपको बहुत अच्छा एक्सपोजर देता है, और ये 100% ऑफिशियल जॉब होती है, यहाँ पर कि आप ऑफिस में बैठ के भी काम कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों की ये शिकायत रहती है कि मैं साइट पे काम नहीं करना चाहता, तो ये आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटीज है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग क्वांटिटी सर्वेइंग डिपार्टमेंट। और फ्रेंड्स, परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविल इंजीनियर्स अपने स्टूडेंट को इंडिया और गल्फ के पैटर्न के हिसाब से जो है क्वांटिटी सर्वेयर कोर्स कराता है। आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड के अंदर क्वांटिटी सर्वे कोर्स को परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविल इंजीनियर से लोएस्ट कोर्स फीस के अंदर जो है वो परस्यू कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस कोर्स के अंदर हम लोग डिटेल में क्वांटिटी सर्वेइंग, एस्टिमेशन, बिलिंग एंड टेंडरिंग को अपने स्टूडेंट को सिखाते हैं। ये कोर्स जो है फ्रेंड्स, आप 7 डेज से लेकर 2 मंथ्स के अंदर परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविल इंजीनियर से ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड के अंदर परस्यू कर सकते हैं। आप इंडिया के किसी भी कोने में रहते हैं तो भी आप ऑनलाइन ये कोर्स कर सकते हैं। और अगर आप फिजिकल, अगर आप ऑफलाइन में करना चाहते हैं तो आप परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविल इंजीनियर्स को 1 सितंबर से दिल्ली ब्रांच के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर कि हमारी इंडिया की सबसे लोएस्ट कोर्स फीस है फ्रेंड्स। और वी प्रोवाइड 100% जॉब असिस्टेंस टू अवर स्टूडेंट्स थ्रू आउट द लाइफ टाइम। और आपको जो है फ्रेंड्स, आपको कोई भी दिक्कत आती है फ्यूचर में किसी भी टॉपिक को लेके या कोई आपके पर्सनल काम को लेके, तो भी आप परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविल इंजीनियर से हेल्प ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविल इंजीनियर के इस चैनल को। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।